नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। टोक्यो ओलंपिक में भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का धमाकेदार प्रदर्शन। क्वालिफिकेशन राउंड में 86.65 मीटर दूर फेंका भाला, फाइनल में पहुंचे। टोक्यो ओलंपिक में आज बेटियों पर देश की नजर। महिला हॉकी सेमीफाइनल में भारत और अर्जेंटीना की टक्कर। बॉक्सिंग में इतिहास रचने उतरेंगी लवलीना। गया के वजीरगंज में आशीर्वाद गोल्ड लोन शाखा से लूट मामले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हथियार के बल पर वारदात को दिया अंजाम। लूट के बाद चारों अपराधी दो दिशा में फरार। जज उत्तम आनंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। सिर पर गंभीर चोट लगने से मौत। जबड़ा और सिर की कई हड्डियां टूटी। गया के रामपुर थाना इलाके में धर्मांतरण की शिकायत पर जांच। पुलिस ने की महिलाओं से पूछताछ। महिलाओं ने धर्मांतरण से किया इनकार। किशनगंज के बहादुरगंज में छलका बांध में डूबकर 12 साल के बच्चे की मौत। शेखपुरा के महादेव नगर में मंदिर की जमीन पर दबंगों ने शुरू किया कब्जा। पुजारी ने जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप। बेटिया के जीएमसीएच में डॉक्टरों की लापरवाही पर लोगों ने किया हंगामा। पानी में डूबे बच्चे की इलाज के अभाव में मौत। अस्पताल में नहीं था कोई डॉक्टर। फतुहा रेलवे यार्ड में खड़ी रैक और ट्रक के बीच दबकर खलासी की मौत। ट्रक को आगे पीछे करने के दौरान हादसा। बिहार शरीफ के लेहरी इलाके में बदमाशों ने की युवक की हत्या। कटिहार के मेयर के हत्याकांड को लेकर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बांका के फतेहपुर गांव में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई। लाठी डंडे से जमकर पिटाई। बांका के अमरपुर में अस्पताल से घर जा रही महिला बाइक की चपेट में आई। बाइक सवार युवक और महिला जख्मी। भोजपुर की सहार पुलिस ने लूटी गई 2 बाइक के साथ एक लुटेरे को किया गिरफ्तार। अरवल के कलेर में फरही लदे वाहन से 190 कार्टून शराब जब्त। चालक गिरफ्तार। शेखपुरा के नरसीपुर गांव में जमीन विवाद में मारपीट। 7 लोग घायल। मुंगेर में अगवा कर युवक की हत्या। दोस्तों पर हत्या का आरोप। मर्डर के बाद जंगल में फेंका शव। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में हॉस्टल में बच्ची की पिटाई। शिक्षक पर पिटाई का लगा आरोप। मधुबनी के झंझारपुर में शराब की बड़ी खेप बरामद। गिरफ्त में 3 धंधेबाज। भोजपुर में खुलेआम शराब बिक्री की तस्वीर आई सामने। बड़हरा के मोहली गंगा घाट पर खुलेआम बेची जा रही है देसी महुआ शराब। चतरा में नशे के सौदागरों पर शिकंजा। ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। 805 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। जमशेदपुर के महिला थाने में प्रेमी युगल का हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म। महिला थाना के सहयोग से शीतला मंदिर में दोनों की कराई गई शादी। गोड्डा में आधार कार्ड बनाने के लिए पैसा लेने का मामला आया सामने। 150 से 200 रुपए वसूली का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चास में बाइक की डिक्की से उड़ाई 1,10,000। बीएसएल कर्मी से लूट। कोडरमा के झुमरी तलैया में दत्तक केंद्र से 2 बच्चियां फरार। स्टेशन पर पकड़ाई एक बच्ची। सुरक्षा पर उठे सवाल। रामगढ़ में अवैध पत्थर खनन को लेकर पकड़े गए 5 डंपरों के मालिकों और चालकों के खिलाफ मामला दर्ज। भभुआ नगर परिषद में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। कई ठेला दुकानदारों पर कार्रवाई। कैमूर में महादलित लोगों को नहीं मिल रहा पीएम आवास योजना का लाभ। दर्जनों लोगों ने डीएम से आवास देने की लगाई गुहार। मधुबनी में मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत दिव्यांगों को सहायक उपकरणों की सौगात। 90 दिव्यांगों के बीच ब्लाइंड स्टिक, श्रवण यंत्र और ट्राईसाइकिल का वितरण। स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को जमुई में डीएम ने की बैठक। कोविड गाइडलाइन के पालन के निर्देश। रामगढ़ में सीसीएल बड़का सयाल एरिया प्रबंधन ने शुरू की बिजली कटौती। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। कोडरमा में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर डीसी की अध्यक्षता में बैठक। पाकुड़ के कोयला खदान में रोजगार की मांग को लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन। धनबाद में इंटर आर्ट्स की सेकंड जिला टॉपर संगीता कुमारी को किया गया सम्मानित। शेखपुरा की बरबीघा रेफरल अस्पताल में मनाया जा रहा स्तनपान सप्ताह। न्यूज 18 की मुहिम के बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटी किड्स लाडू ने आयांश का जाना हाल फैंस क्लब के जरिए मांगी मदद।
भोजपुर के बड़हरा में सीओ ने कटाव रोधी कार्यों का लिया जायजा, काम को जल्द पूरा करने का निर्देश। मोतिहारी में बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद, गन्ने की फसल पूरी तरह से बर्बाद, किसानों को मुआवजे का इंतजार। गुमला के कितम बाजार टांड में श्रमदान से डायवर्जन की मरम्मत, बारिश में बह गया था डायवर्जन। फतुहा में आरजेडी विधायक रामानंद यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, किसानों को मुआवजा देने की मांग। झारखंड में आईएएस अधिकारियों का तबादला, के सोन बने एससी एसटी पिछड़ा और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सचिव, पूजा सिंघल बनी उद्योग विभाग की सचिव। दुमका में फूलो झानो चौक पर बीजेपी के 5 दिवसीय सत्याग्रह में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी, कहा जेएमएम के लोग लूट खसोट में शामिल। कटिहार में कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर का दावा, जेडीयू और बीजेपी में तल्खी तेज, लंबे समय तक सरकार चलना मुश्किल। शेखपुरा में बोली परिवहन मंत्री शीला मंडल, सड़क हादसों को रोकने के लिए चलाए जा रहे कई कार्यक्रम, हादसे में मौत पर मृतक को 5 लाख देने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मिली मंजूरी। शेखपुरा में समाज कल्याण मंत्री का दावा, आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने भवन और जमीन को लेकर सभी डीएम को भेजा गया पत्र, आंगनबाड़ी केंद्र को बेहतर बनाना सरकार का मकसद। रामगढ़ में बीजेपी कार्यालय में खोला गया सांसद सेवा केंद्र, लोगों की समस्याओं का होगा समाधान। हाजीपुर में सांसद चिराग पासवान ने बिना नाम लिए चाचा पारस पर बोला हमला, कहा चुनाव में जनता बताएगी ताकत। जहानाबाद उत्पाद डिपो में शराब पार्टी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद ड्राइवर फरार। खगड़िया में चित्रगुप्त में मोबाइल की दुकान से शराब बरामद, पुलिस को देख दुकानदार फरार। शेखपुरा के बरबीघा थाना परिसर में जब्त शराब को किया गया नष्ट, एसडीपीओ मौके पर रहे मौजूद। मुजफ्फरपुर में गाड़ी लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 4 लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। बेगूसराय में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, निजी अस्पताल में चल रहा युवक का इलाज। गया के वजीरगंज बाजार में आशीर्वाद गोल्ड लोन कंपनी में लूट, हथियार के बल पर 3 लाख नकद और 2 किलो सोने की लूट। 4 की संख्या में ग्राहक बनकर आए थे अपराधी, वारदात को अंजाम देकर सभी अपराधी फरार। कटिहार के पारा मोड़ के पास दिन दहाड़े 10 लाख की लूट, प्राइवेट कंपनी के एजेंट से लूट। जज हत्याकांड में गिरफ्तार ऑटो ड्राइवर और उसके सहयोगी की होगी ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। पटना में सीबीआई की टीम ने सीजीएसटी के 2 घूसखोर अधिकारियों को किया गिरफ्तार, एक सुपरिटेंडेंट और दूसरा है इंस्पेक्टर। गिरिडीह के बेंगाबाद में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों ओर से पत्थरबाजी। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट और पत्थरबाजी में 13 लोग घायल। उदा किशनगंज में ग्रामीणों ने लड़के से जबरन लड़की की मांग में सिंदूर डलवाया, गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था प्रेमी। उदा किशनगंज में नर्तकियों के साथ डांस और फायरिंग का वीडियो, नाच गाने के साथ बीच बीच में हो रही है फायरिंग। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, ट्रक ने कार को मारी थी टक्कर, बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट की हुई थी मौत। सिवान के मैरवा में एक स्टोर में मोबाइल की चोरी, सीसीटीवी में कैद चोरी की तस्वीर। पटना में कदम कुआं के आपसी रंजिश में चली गोली, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, 3 बदमाशों ने की फायरिंग। छपरा में मंदिर में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, मारुति मानस मंदिर के दान पात्र से हुई थी चोरी। दरभंगा में मजदूर राहुल झा की पीट कर हत्या का मामला, डॉक्टर सिद्धार्थ की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। बेतिया के गोपालपुर में आरोपी के घर के बाहर अंतिम संस्कार, जमीन विवाद में हुई थी मारपीट। गया के गुरारू में सब इंस्पेक्टर की लाठी डंडे से पिटाई, दारोगा का सर फटा। बिहार और झारखंड के नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने का मामला, गौतम सिंह से एनआईए और एटीएस ने की पूछताछ। वैशाली के लालगंज में साइकिल सवार की अचानक सड़क पर गिरने से मौत, लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय के रघुनाथपुर में जमीन विवाद में युवक ने चचेरी बहन को मारी गोली, घायल युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती। समस्तीपुर के बहादुरपुर में आपसी रंजिश में अपराधियों ने हार्डवेयर व्यवसायी के दुकान पर किया हमला, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
मधुबनी के बेनीपट्टी में अचानक एक घर में आग लगने से मची अफरा तफरी। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर पाया काबू। फतुआ के कोल्हर गांव में विवाहिता का शव बरामद, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जमुई के झांझा में 2 ऑटो और ट्रेलर से टकराई बेकाबू ट्रक। लखीसराय में बिजली के पोल से टकराई बेकाबू कार। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रैक्टर सड़क किनारे पलटी, बच्चे की मौत। बगहा के रामनगर पीएचसी में मरीज को बिना ऑक्सीजन वाले एम्बुलेंस से जाना पड़ा। गढ़वा के कांडी में डूबने से 8 साल के बच्चे की मौत। भोजपुर के उद्वंत नगर इलाके में बनास नदी में डूबे किशोर का शव बरामद। डेरी के उल्ही बनाही पंचायत में करंट लगने से एक शख्स की मौत। मधेपुरा के मधुबन में जमीन विवाद में मारपीट, 3 घायल। बेगूसराय में रास्ता के विवाद में मारपीट के बाद जख्मी महिला की मौत। सिमडेगा की जलडेगा में पत्नी की हत्या के आरोपी पति गिरफ्तार, पुलिस ने शव को कब्र से निकाला बाहर। रामगढ़ के गोला में हाथियों ने फसलों को रौंदा। बोकारो के सुनीता मेडिकल स्टोर में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां जब्त। पलामू के गुरियाई टोले में एक बुजुर्ग दंपति की युवक ने की पिटाई। बोकारो में ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार की मौत। मधेपुरा के मुरलीगंज में ट्रक की चपेट में आकर साइकिल सवार जख्मी। औरंगाबाद के रफीगंज में सड़क हादसे में महिला समेत 2 घायल। शेखपुरा में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से जालसाज ने निकाले 21,000। जमुई समरणालय के ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। बेगूसराय के चाणक्य नगर में बदमाशों ने छीना महिला का चेन, एक अपराधी को लोगों ने दबोचा। औरंगाबाद में शराब तस्करी में जब्त वाहनों की हुई नीलामी। साहिबगंज में आरपीएफ ने कामाख्या गया एक्सप्रेस से की 39 बोतल विदेशी शराब बरामद। गिरिडीह के पचंबा में एक शख्स ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। गुमला के फसिया बरटोली में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पेगासस फोन टैपिंग पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा पूरे मामले की होनी चाहिए जांच। पेगासस मामले में मंगल पांडे का बयान, कहा पेगासस केंद्र से जुड़ा मामला। भागलपुर में बोले उपेंद्र कुशवाहा, फोन टैपिंग मामले की होनी चाहिए जांच। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी की पेगासस मामले की जांच की मांग। मुकेश सहनी ने किया आज जातिगत आधारित जनगणना का समर्थन, कहा इससे विकास योजनाएं बनाने में होगी सहूलियत। नीतीश पर सम्राट चौधरी के बयान को उमेश कुशवाहा ने बताया निजी राय, कहा एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का किया बचाव, कहा सरकार में कोई मतभेद नहीं। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर सियासत गर्म, जेडीयू ने दी काम पर ध्यान देने की सलाह। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली ऑफिस में ललन सिंह का स्वागत, कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स। जातीय जनगणना पर बोले ललन सिंह, जातीय जनगणना से सवर्णों को भी होगा फायदा। लालू यादव के अलग अलग नेताओं से मुलाकात पर ललन सिंह ने कसा तंज। स्वस्थ होने के बाद दिल्ली में नेताओं से मिल रहे हैं लालू प्रसाद, आज शरद यादव के आवास पर की मुलाकात। बाढ़ और कोविड प्रोटोकॉल के पालन का जायजा लेने निकले सीएम नीतीश, समस्तीपुर में अधिकारियों से की बात। समस्तीपुर जाने के दौरान वैशाली के महुआ में गुजरा सीएम का काफिला। छपरा के रेवाघाट पुल से होकर गुजरे सीएम नीतीश, सीएम के स्वागत में खड़े थे जेडीयू कार्यकर्ता। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने दिया बड़ा बयान, लालू के पटना आते ही गिर जाएगी नीतीश सरकार। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को बीजेपी ने दिया करारा जवाब, कहा सपने पूरा करने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन के दावे को जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया हवा हवाई। बांका में उपेंद्र कुशवाहा ने की कोरोना काल में सीएम नीतीश के काम की तारीफ। हेमंत सोरेन सरकार ने सीधी नियुक्ति के तहत 12 खिलाड़ियों को सौंपा नियुक्ति पत्र,
सलीमा और निकी के माता पिता को सम्मान। गढ़वा के दिव्यांग खिलाड़ी अजय राज को सीएम ने सम्मान राशि के तौर पर दिए 3 लाख। रांची में न्यूज 18 के सवाल पर भड़के हेमंत सोरेन, दिवंगत पत्रकारों के परिजनों के मुआवजे से जुड़ा था सवाल। रांची में महंगाई के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन। गढ़वा में महंगाई के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन। गोड्डा में महंगाई के खिलाफ आरजेडी ने दिया धरना। नालंदा के हिल्सा में लोकाइन नदी का कहर, युद्ध स्तर पर तटबंध की मरम्मती का काम। मुजफ्फरपुर में बहने वाली बागमती नदी का जलस्तर फिर बढ़ा, लोगों को सताने लगा बाढ़ का डर। खगड़िया जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए शुरू की बोट एम्बुलेंस, हर जगह पहुंचेगी मेडिकल सेवा। पटना में हर घंटे बढ़ रहा गंगा का पानी। भोजपुर में उफान पर सोन नदी, तटीय इलाकों में फैला पानी। भोजपुर के मौली घाट पर गैर लाइसेंसी नाव का धड़ल्ले से परिचालन। लखीसराय में मूसलाधार बारिश के बाद झील में तब्दील सड़कें। जहानाबाद के रत्नी प्रखंड में खेतों में पानी भर जाने से बढ़ी किसानों की चिंता। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बड़ी आबादी विस्थापित होकर बांध पर रहने को मजबूर। भोजपुर में उफान पर गंगा नदी, बड़हरा के तटीय इलाकों में मंडराया खतरा। 7 नदियों से घिरे खगड़िया के लोग बाढ़ और कटाव से परेशान। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने की मांग को लेकर भाकपा माले का प्रदर्शन। लखीसराय में मूसलाधार बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। गोड्डा में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मुंगेर में भी बढ़ा गंगा का जलस्तर, दियारा के लोगों की बढ़ी परेशानी। पटना में दरदा नदी के कई जगह बांध टूटने से गांव जलमग्न। दरदा नदी में बांध टूटने के कारण गांव वालों की बड़ी मुसीबत। सासाराम के चिनारी विधायक ने सोनहन गांव में बारिश से फसल नुकसान का लिया जायजा। बांका की चांदर नदी डायवर्जन ध्वस्त, लोगों की बड़ी परेशानी। बेतिया में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड क्षेत्र में एनएच पर दिखा जलजमाव। बांका के फतेहपुर महादलित टोले में सड़क पर नाला बहने से लोग परेशान। सासाराम नगर परिषद के कई वार्डों में जल निकासी समस्या, कार्यपालक पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। शेखपुरा में ट्रैफिक नियमों को लेकर जिलाधिकारी और डीटीओ की बैठक, बाइक चलाने के दौरान मोबाइल से बात करने और बिना हेलमेट पकड़ने जाने पर होगी कार्रवाई। शेखपुरा के कोरम थाना क्षेत्र में हरुहर नदी से युवक का शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सीबीएसई 10वीं के परिणाम घोषित, मार्किंग फॉर्मूले के आधार पर रिजल्ट जारी। सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट में केंद्रीय विद्यालय बेली रोड का प्रदर्शन बेहतरीन, 99% नंबर लाकर साहिल और श्रुता पर्णा बसाक बने टॉपर। पटना में सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट के बाद जश्न का माहौल। बेगूसराय में ओबीसी समाज के लोगों का जातीय जनगणना की मांग को लेकर प्रदर्शन। आरा में बिहिया चौराहे पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। अदर में पटना नगर निगम की कई योजनाएं, अदर में मोहल्ला क्लिनिक और जन सेवा केंद्र खोलने की योजना। दाऊदनगर के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अंक पत्र में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का हंगामा। धनबाद स्टेशन पर कोरोना जांच के लिए बहाल कर्मियों ने बकाए वेतन को लेकर किया प्रदर्शन। लखीसराय में हल्दिया से बरौनी तक बिछाई जा रही पाइपलाइन का किसानों ने कराया बंद, मुआवजे की मांग। हाजीपुर में मठों और मंदिरों की सुरक्षा और संरक्षण पर चर्चा। मठ और मंदिरों को संरक्षित करने के लिए चलाया जाएगा अभियान। साहिबगंज डीसी ने नमामि गंगे परियोजना के कार्यों के लिए जानकारी। गोपालगंज के कुचायकोट में गिर गया नल जल का टंकी। न्यूज 18 पर खबर के बाद गोड्डा के ब्लॉक मैदान को जिला प्रशासन ने कराया समतल। रांची के खलारी में सीसीएल प्रबंधन ने सभी गोफ में मिट्टी भरवाने का शुरू किया काम।
गढ़वा विधायक मिथिलेश ठाकुर ने रखी विकास योजनाओं की आधारशिला। गोड्डा के मेहगामा में आदिवासी दिवस को लेकर तैयारी शुरू। रांची में बारिश से सीसीएल और रेलवे को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान। धनबाद के सिंपर में कोल सैंपलिंग में गड़बड़ी की सीबीआई जांच शुरू। गुमला एसपी ने सिसई थाने का किया औचक निरीक्षण। देवघर नगर निगम कार्यालय में ईपीएफ का पैसा नहीं मिलने पर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। जमशेदपुर में इंटर के असफल छात्रों ने जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय का किया घेराव। सासाराम में उद्यान विभाग से खाद बीज के एक नए दुकान खोलने वालों को प्रशिक्षण। लखीसराय में विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन। नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर बोकारो में विस्थापितों का धरना जारी। गिरिडीह सीसीएल के कबरीबाद माइंस को दोबारा चालू करने की मांग। सासाराम में मनरेगा कार्यालय में बकाया मजदूरी को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन। गुमला सर्किट हाउस में मोबाइल सौर ऊर्जा चलित सिंचाई पंप वितरण कार्यक्रम का आयोजन। सिमडेगा के बांस पहाड़ में सोलर लिफ्ट एरीगेशन से सिंचाई। कई दुकानों और दीवारों को जेसीबी से तोड़ा गया। गिरिडीह के पचंबा स्थित सिकदार डीह में अति पिछड़ी जाति के लोग बदहाली में जीने को मजबूर। दानापुर में पानी की समस्या को लेकर आक्रोशितों ने किया सड़क जाम। नरकटियागंज में दर्जनों पैक्स अध्यक्षों के खिलाफ किया प्रदर्शन। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 15 अगस्त के झंडोत्तोलन को लेकर एसडीओ की बैठक संपन्न। हजारीबाग के हुरहुरु में सोमवार को प्रहरी कौशल विकास योजना का उद्घाटन। देवघर के वार्ड नंबर 8 में चंदाजोरी में स्वच्छता अभियान की शुरुआत। मोकामा के मोलदियार टोला में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मचारियों में बांटे भोजन के पैकेट। रामगढ़ एसपी ने गैजेट बैंक में जमा 12 स्मार्टफोन को मध्य स्कूल भुरकुंडा के बच्चों में बांटा। पटना में कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय रविंद्र सहाय की जयंती पर वृक्षारोपण। भोजपुर के अगियाव प्रखंड में पैक्स अध्यक्षों ने जीविका दीदियों के बीच बांटे पौधे। लोहरदगा में ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत के लिए किया गया रुद्राभिषेक। बोकारो में न्यूज 18 की खबर का असर, तीरंदाज गुड़िया को मदद करने का जिला खेल पदाधिकारी ने दिलाया भरोसा। रांची के जेएससी स्टेडियम में टी20 ट्रॉफी के फाइनल मुकाबला बोकारो ब्लास्टर्स ने धनबाद डायनामोज को 4 विकेट से हराया। अररिया में बिना वैक्सीन लिए मिला लोगों को सर्टिफिकेट, सदर अस्पताल में विरोध प्रदर्शन। बिहार शरीफ सदर अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण। पटना की बेली रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। साहिबगंज के सकरी गली पंचायत भवन में बने वैक्सीनेशन केंद्र में हंगामा। रांची सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री ने पीआईसीयू और एचडीयू वार्ड का किया निरीक्षण। पटना के सिविल सर्जन ने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का किया निरीक्षण। बोकारो में खुले निजी स्कूल, दोपहर 12 बजे तक पढ़ाई। गोड्डा सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा की विदाई समारोह का आयोजन। मुंगेर में 2400 लॉटरी के साथ 2 गिरफ्तार। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक